वही वाली आदत है ना। तो उम्मीद करते हैं कि मैं जो आज बताने जा रहा हूँ, आप लोग, एक सेकंड, स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस यस सर। नंबर आ रहा ठीक है, ठीक है, ठीक है। उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप लोग आराम से इसको सीखेंगे, पहले प्रैक्टिस करेंगे, देन आप इसको अप्लाई करेंगे। क्योंकि लर्निंग के बिना कुछ भी गुजारा नहीं है सर, लर्निंग करेंगे तभी आपको अर्निंग होगा, अदरवाइज फिर तो मार्केट आपको दो असूलों पे ही चलती है। अगर आप रॉन्ग है तो मार्केट सजा देगी, अगर आप राइट है तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी। दो ही चीज होता है यहाँ पे, प्रॉफिट या लॉस। तीसरा कोई भी इसमें कोई गुंजाइश नहीं बनती है। तीसरा प्रॉफिट या लॉस, अगर आप गलत हैं तो लॉस, अगर आप सही हैं तो प्रॉफिट। तो मार्केट तो देने के लिए तैयार है, बट हमारा माइंड जो है ना, वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है अपने लाइव मार्केट में। कि हुलचुल, मतलब कहते हैं ना, हुलचुल चुलबुल, ना बुल बन पाते हैं ना बियर बन पाते हैं, बन जाते हैं चुलबुल। हो सकता है कई लोग कैंडल देख के चुलबुल बनते होंगे, हो सकता है मार्केट को एज्यूम कर लेते होंगे, पहले से मॉर्निंग में उठते ही एज्यूम कर लेते होंगे आज मार्केट ने ऊपर जाएगा, आज मार्केट नीचे जाएगा, आज मार्केट ऐसा होगा। किसी ने क्यों न्यूज देख ली, किसी ने रूमर्स फैला दी, उसके बेस पे देख लिया। किसी ने चार्ट रीडिंग की एबीसीडी पढ़ी, उसके बाद पता नहीं चला कि एबीसीडी चार्ट पे अप्लाई कैसे करना है हमें। किसी का यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, आज ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर दो, आज ये स्ट्रेटजी अप्लाई, अरे सारे चीज कर दो अप्लाई भैया, लेकिन मार्केट की डायरेक्शन जब आपको नहीं पता है तो कुछ भी अप्लाई कर दो, क्या होगा? कुछ भी अप्लाई कर देने से कुछ नहीं होता है। मार्केट की डायरेक्शन ही कहता है कि मार्केट में अगर इस डायरेक्शन में अगर उस चीज को अगर सही से अप्लाई करोगे, देन वो चीज आपको प्रॉफिट देगा, चाहे दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी हो। अगर आप मार्केट की डायरेक्शन नहीं जानते हैं तो इसका मतलब है कि आप सारा स्ट्रेटजी फेल है वहीं पे। मार्केट की डायरेक्शन का मतलब है मार्केट अप है, डाउन है, साइडवेज है, या क्या है, या दोनों साइड आपको प्रॉफिट लेना है। तो एक हेजर बनिए आराम से। हेजर की जर्नी जो होती है बहुत माइंड का गेम है, और बहुत कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा आपको। हमेशा कैलकुलेशन को हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। कैलकुलेटर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलना चाहिए आपका दिमाग, और माइंड जो होना चाहिए आपका बिल्कुल कंप्यूटर से जल्दी आपको कनेक्ट करे। स्ट्राइक प्राइस से कोई देख के पता चल जाए कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसको ऐसा करूंगा तो क्या रिएक्ट करेगा मेरा मार्केट। वहां पे आपको ऑब्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपका माइंड ही आपका कैलकुलेटर होगा उस टाइम। तो मैं ये सब बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि आप लोग जो सीख के भी अगर लॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसका जिम्मेदार आप, सिर्फ आप हैं और कोई नहीं है। क्यों? इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर आप सीख रहे हैं उसको आप सीधा सीधा अप्लाई कर दे रहे हैं, सीधा सीधा। आप किसी आर्मी में भी भर्ती इंसान होता है तो 6 महीने की ड्यूरेशन होती है, 1 साल 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग पीरियड होती है। क्यों नहीं दे दिया जाता उनको बॉर्डर पे, जाओ सीधे सीधे, ये उठाओ बंदूक और ये चला जा, किसी ना किसी तरह से वो कर ही लेगा फाइट। लेकिन नहीं, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। देश क्राइसिस में आ जाएगा फिर भी एक ट्रेनिंग दी जाएगी, एक आम जनता को भी ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि आप लोग अगर जो भी डिफेंस पर्सन, किसी भी आप इंस्टीट्यूट, किसी भी आप ऑफिस में भी जाएंगे तो आपको एक ट्रेनिंग पीरियड से गुजरना पड़ता है, एक प्रैक्टिस होती है आपकी। देन आप उसको फिर ऑब्जर्व करते रहते हैं, धीरे धीरे उस चीज को करते 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 आप उन चीजों में कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। तो वो कंफर्ट जोन आपको कब मिलेगा? क्योंकि आप प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते हैं, आप सीधा चाहते हैं कि बस प्रॉफिट। अरे भैया प्रॉफिट कैसे है, मंजिल कैसे है? मंजिल तक आप जाने की दूरी आपने मान लीजिए 20 किलोमीटर है, आप उड़ के जाओगे क्या? चल के जाना है। हो सकता है रास्ता आपका खराब हो सकता है रास्ता रास्ता चेंज कर लीजिए ना। मंजिल क्यों चेंज कर रहे हो आप? और एक दिन आप उड़ के पहुंच भी जाओगे तो आओगे कैसे वापस? या तो उनको दे के वो आओगे कहने का मतलब है मार्केट की सीन में अगर देखा जाए, आपने प्रॉफिट ले लिया, ठीक है, उसको स्टेबल रखा क्या? 2 दिन से बायर का दिन था, और बाकी दिन आज के दिन में सेलर भी एक्टिव थे, और मतलब सेलर सुबह से ही एक्टिव थे। मैंने बताया था, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि बेस्ट, सबसे बेस्ट टाइम होता है आपको साइडवेज देखने का। आधे घंटे का चार्ट पे इस्तेमाल कीजिए। आधे घंटे का चार्ट जो कैंडल होता है वो ऊपर अपसाइड या नीचे साइड ब्रेक देता है, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट थोड़ी सी ट्रेंडिंग हो सकती है। अगर मार्केट उसी रेंज में अगर
ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको बायर को एक्टिव नहीं होना चाहिए वहां पे। बायर को जब भी मौका मिलेगा, मोमेंटम क्रिएट होगा, तभी बायर एक्टिव हो सकता है, वो भी विक्स की अगर वोलेटिलिटी, अगर विक्स अगर राइजिंग मूड में है तो ठीक है, अगर राइजिंग मूड में नहीं है तो आपका स्वाहा हो जाएगा उस दिन। समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि करना ऑप्शन में ही है, तो ऑप्शन को समझिए ना। मास्टर इन ऑल, मास्टर इन ऑल आपको नहीं बनना है, जीनियस इन ऑल बनना है, मास्टर इन वन भी बनना है। आपको एक ही चीज पे पकड़ के रखिए सर, एक ही चीज को पकड़ के रखना आपको। अगर उस सर चीज मैंने को कुछ पकड़ के मिस लेके चलेंगे, कोई अनम्यूट मत कीजिएगा अपने आप को। नहीं सर। एक चीज को अगर पकड़ के रखेंगे तो आराम से आप उस चीज को ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन आप हर जगह जाना चाहते हैं तो हर जगह प्रैक्टिस कीजिए, नॉलेज हर जगह से लीजिए, हर चीज से नॉलेज लीजिए, हर जगह से, हर पर्सन से नॉलेज लेना लीजिए, लेकिन नॉलेज आपके काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं डिपेंड करता है। आप करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इसमें इतना कैपिटल है, चलो 25,000 अकाउंट में 2 लॉट ले लिया, बाय कर लिया, 2,000 4,000 प्रॉफिट मिला तो नहीं, लेकिन आपका लॉस हो गया, क्या फायदा? आप 2,000 प्रॉफिट, 5,000 प्रॉफिट के लिए आप एंटर करते हो, लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि मोमेंटम है कि नहीं। जान के आपको लग रहा है कि तुक्का लग जाएगा, तुक्का कैसे लग जाएगा भैया? प्राइस एवरेज को फॉलो करता है, एवरेज प्राइस को फॉलो करता है। जब मोमेंटम क्रिएट होगा ही नहीं, मोमेंटम क्रिएट होगा तो बायर एक्टिव है, वहां पे सेलर शांत बैठ जाता है। सेलर अगर अपोजिट साइड अगर एक्टिव होता है, अगर होता भी है तो, बोथ साइड एक्टिव नहीं होता है। ये सब चीजें बेसिक नॉलेज है, आपको सीखना पड़ेगा, ये सब सिखाने की जरूरत थोड़ी है, गूगल पे भी है, सर्च कर लीजिएगा सारा चीज। दिक्कत ये है ना, समझाने के बावजूद भी आप लोग, अगर पैनिक क्रिएट हो रहा है, डर लग रहा है आपको ट्रेड से, डर लगना ही एक ट्रेड, डर आपको जब तक डर, मार्केट ने आपको क्या दिया अभी तक? डर दिया। सर डर लग गया मुझे, मैंने तो आज कोई ट्रेड ही नहीं किया, वॉच करता रहा, बहुत अच्छा चला मार्केट। लेकिन आप जिस दिन ट्रेड करेंगे उस दिन आप वॉच भी नहीं कर पाएंगे, और मार्केट से आपको इतना डरा देगा कि आप पोजीशन के लॉस करके बुक होके आप एग्जिट हो जाओगे। आप जब वॉच कर रहे होते तो उस टाइम आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि हाँ चलो, आप अंदर अपने अंदर इमोशन ले आते हैं कि मैं लिया होता तो यहाँ पे लिया होता तो मैं आज राजा होता, आज मैं झुनझुन वाला बन जाता, आज मैं ये बन जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, उस टाइम आपकी पोजीशन नहीं चल रही होती है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपका आपको आपको मार देता है। मार्केट तो अपने डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो नॉलेज है वो आप पे हावी हो जाता है। और क्या होता है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि आप जो इस चीज की नॉलेज लेते हो ना, उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं और रियल मार्केट में आ जाते हैं, उससे आपको दिक्कत होती है। ये इसका रीजन ये है कि रियल मार्केट में अगर आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, अगर माइंडसेट आपका रहेगा कि मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूं, या अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए पेपर ट्रेडिंग लाइव मार्केट में आप सेंटीमेंट, आपका फोकस होना चाहिए कि ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। समझ लीजिए कि मैथ की बुक है और मैं एक हिसाब लगा रहा हूं कि यहाँ पे मैंने ये लिया और इस आप देखते रहिए लाइव मार्केट में, हो सकता है आपको उस टाइम प्रॉफिट दिखा रहा हो, आपको एग्जिट भी करना उसी टाइम। ऐसा नहीं कि ले लिया, कॉपी पे लिख दिया, छोड़ दिया, शाम में आया देख लिया, हो सकता है शाम में लॉस हो जाए, दोपहर में आपको प्रॉफिट दिखा दे। कई लोग ऐसे भी करते हैं कि मॉर्निंग में लिख के चले गए ऑफिस, शाम में अच्छा देखा 500 रुपए पे लिया था हमने, चलो 520 रुपए हो गए, चलो आज तो 20 रुपए प्रॉफिट हो गया। हो सकता है कि दोपहर में 2 बजे के आसपास 550 पे भी पहुंचा होगा, तो वहां पे बुक नहीं किया, क्योंकि वो पेपर ट्रेडिंग है, वहां पे इमोशन नहीं जुड़ता। इसलिए मैं कहता हूँ पेपर ट्रेडिंग जो है, इमोशन नहीं होता वहां पे, इसलिए आप उस चीज को ट्रैक नहीं करते हैं, ट्रेस नहीं करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं कि इसको देखते नहीं है हमेशा। क्या तो फोकस आपका जो रहता है ना उस पर नहीं रहता है, क्योंकि जहां पे इमोशन है वहीं पे लर्निंग है। अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि सिंपल आप एक लॉट से, एक क्वांटिटी से क्यों कीजिएगा प्रैक्टिस, क्योंकि इसके पीछे इमोशन होगा। अगर आपके पास 5 रुपए भी किसी को आपने लगा रखा ना मार्केट में, तो उस पर ध्यान रहेगा आपके, चलो 5 रुपए देखते हैं कितना लॉस है। मैटर नहीं करता है प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि आपका रियल मनी से आपका जो चीज प्रैक्टिस होगा ना, वो आपको जिंदगी भर लर्निंग का जो आपका जो पार्ट होगा ना, वो हमेशा याद रहेगा। पेपर पे आप भूल जाओगे। लेकिन मैं कह रहा हूं, फिर भी कह रहा हूं कि आप लोग ऑप्शन को पेपर पे कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन जो है डायनेमिक है, और आराम से कीजिएगा, क्योंकि जो भी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे आपको बहुत तरह से मार खाएंगे आप। टाइम वैल्यू है, टाइम है, प्लस आपका विक्स है, दुश्मन, दोस्त भी है दुश्मन भी। मार्केट अगर साइडवेज हो गई तो गए, मार्केट अपोजिट साइड में गए तो गए। तो बायर के लिए हर तरफ से मार है ना, बायर को एक ही चीज चाहिए ना, जिधर जिस साइड ले, अगर उस साइड मूवमेंट नहीं बना तो हर जगह से गए आप। साइडवेज गया तो भी गए, विक्स लो हुआ तो भी गए, मार्केट अपोजिट गए तो भी गए, तीनों तरफ से आप मारे जाएंगे। आप समझ लीजिए तीनों तरफ आपका दुश्मन है और आप उस दिशा में जा रहे हो
जहां पे मुझे जीतने की कोशिश करनी है। तो जीतने की कोशिश किस टाइम? अब कह रहे हैं कि सर अभी ट्रेड कर लूं, मॉर्निंग में ट्रेड, मैं बिजी था, मॉर्निंग में बिजी थे तो भैया मॉर्निंग में सेटअप था जब ये, तो मॉर्निंग में आप बिजी थे, आप मार्केट की गलती है क्या? मार्केट देखने आ रहा क्या आप बिजी हो क्या हो? मार्केट देखने नहीं आ रहा। मार्केट का जो सेटअप करता है एज पर मार्केट जो ऑप्शन है, अब कई लोग का मैसेज आया कल कि सर अभी ट्रेड ले लें, अभी कोई ट्रेड बनता, अरे नहीं, मार्केट ने नहीं दी, मार्केट ने दिया था, आपने लिया नहीं। अब आप मान के चलो 10 किलोमीटर तय कर लेते हो रास्ता, उसके बाद कहते हो कि मैं बैक आ जाऊं, तो फायदा नहीं है ना। 10 किलोमीटर के बाद मान लीजिए आप, मंजिल आपका सामने है, आप कभी बैक आओगे? एक बार मंजिल पे छूने की कोशिश करोगे ना। तो समझ लीजिए कि एक बार अगर प्राइस एक्शन अगर थोड़ा बहुत भी जानते हैं या चार्ट की रीडिंग जानते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए मैं आता हूं अपने टॉपिक पे। एक्सपायरी डेट ट्रेड बताना था, मैंने इतना ज्ञान पिला दिया आप लोगों को, चलिए माफी चाहूंगा। क्या करें, कई लोगों का मैसेज आता है तो मैंने चलिए लाइव आप लोगों को दे दिया कि मैं ट्रेड नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर दिया, फिर भी आप लोग मैसेज करते रहते हो इतना कि मैं पता नहीं, कभी कभी मैं अपने आप को यही कोसता हूँ कि क्यों दे दिया आप व्हाट्सअप नंबर। खुद से ट्रेड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कोई नहीं कर रहे हैं, बस रियल मनी में लॉस दिखा दिया, प्रॉफिट दिखा दिया। अरे प्रॉफिट लॉस तो एक पार्ट है भैया, होगा ही होगा। आप प्रैक्टिस तो कीजिए, कम से कम 2 4 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे आप? कोई भी चीज आप सीखने के लिए आपने मेहनत करी होगी ना, तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे होंगे। आप इन चीजों को आप समझ नहीं पाते हैं और आप अपने आप को फिर दोष देते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, ये है वो है। धीरे धीरे कैपिटल स्वाहा हो जाएगा सर। 500 रुपये भी आपका गेन नहीं होगा अगर 2,000 रुपये का लॉस हो रहा है डेली। आप अपने आप को दोष दीजिए कि मुझे सीखना है पहले। मार्केट यही है, 2 साल बाद भी मार्केट यही रहेगी, 5 साल बाद भी यही रहेगी, 10 साल पहले भी यही थी। चलिए हम एक्सपायरी डेट ट्रेड कैसे करते हैं और उसकी हम बैक टेस्टिंग भी करेंगे। एक्सपायरी डेट ट्रेड करने के लिए हमें बस आप लोगों को बस सिंपल चीजें बता रहा हूं, मुझे अल्फा बीटा गामा थीटा में नहीं जाना, लेकिन फिर भी मैं एक चीज का यहाँ पे उपयोग करूंगा आज की डेट में, जिसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा को उपयोग करके और डेल्टा को मैनेज करना, बस सिंपल, स्ट्राइक प्राइस में नहीं जाना आपको। डेल्टा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसमें कई लोग होंगे, आप पोजीशन को बिल्कुल ऑब्स्ट्रा में बनाएंगे पहले, और साथ ही साथ आप लाइव मार्केट में आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो लाइव मार्केट में आप प्रैक्टिस करके अप्लाई करेंगे, मेरे कहने पे नहीं करेंगे। वहां पे आपकी डेल्टा की, अगर मान लीजिए लाइव मार्केट में आपको सर डेल्टा कहाँ पे देखें, गामा थीटा डेल्टा का मेरा कोई सीन नहीं है इसमें, बट ये आपको मैनेज करने के लिए बताया। अगर मैनेज की जरूरत होगी तो आप उस टाइम आपको इंडिकेट कर देगा कि यहाँ पे हमें एक बार एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। देखिए होता क्या है कि एक्सपायरी के दिन कहता क्या, ऑप्शन बिहेवियर की दो आईटीएम को सेल कर दिया जाए, मतलब आसपास के स्ट्राइक को सेल कर दिया जाए, तो आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने का चांसेस, मार्केट किसी भी दिशा में डायरेक्शन में जाती है, अगर अगर कोई वेव चलती है उससे पहले भी आपको पहले प्रॉफिट इंडिकेट करेगा, देन आपको एक लॉस की तरफ ले जाएगा। लॉस की तरफ जनरली सब इसका जो रूल है एक्सपायरी डेट रेट का, ये जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इसका जो रूल है, आप 9 सवा 9 बजे के आसपास, 9 सवा 9 बजे मार्केट ओपन होती है, 9:30 9:25 के आसपास, 20 के आसपास आप इसको बना लीजिए और कोशिश कीजिए कि 2 बजे से पहले पहले 1:30 बजे के आसपास आप एग्जिट हो जाइए, क्योंकि 1:30 बजे के बाद जो मूवमेंट आएगी, हो सकता है कि आपको, जैसे कि आपने देखा होगा स्ट्रेडल स्ट्रेंगल, ये सब कुछ करते होंगे, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब उसमें अगर मार्केट में एक वेव चलती है, वेव जब चलती है तो वहां पे एडजस्टमेंट करने लायक आपको नहीं छोड़ेगा मार्केट, आपको मतलब इस तरह से मचोड़ के रख देगा कि आप पैनिक हो जाओगे, पैनिक क्रिएशन हो जाएगा आपके दिमाग में, आप एग्जिट होके भाग जाओगे, भूल जाओगे, फिर दूसरे दिन कहोगे नहीं मैं भैया प्रणाम करता हूँ ऑप्शन को, अब मैं नहीं करूंगा, फिर दूसरे दिन आओगे फिर गलती कर लोगे। इसलिए कह रहा हूं कि इसको करने से पहले आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें रिस्क भी है, प्लस रिस्क है तो इसका है, रिस्क है तो इसका है, तो इसका मतलब है, ये डायलॉग है, चलिए पार्ट ऑफ तो ये सब चीजें कि इसमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, मार्केट एक रिस्क पे टिका है भैया, रिस्क तो लाइफ में भी है इंसान की। जब पता नहीं है कि मुझे कल के डेट में क्या होना है, तो वो भी तो एक रिस्क है, रिस्क तो है ही। रोड पे एक्सीडेंट होते हैं तो क्या चलना छोड़ देते हैं क्या इंसान? संभल के चलते हैं, चलना संभल के है, बाइक पे चलना तो हेलमेट लगा के चलना, कार पे चलना सीट बेल्ट लगा के, सब एक रूल फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे आपको रूल फॉलो करना है। और जब आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कोई चीज दिख रहा है आपको, वो गणित आपको पता है, वो मैथमेटिक्स आपको कैलकुलेशन पता है, तो रिस्क वहां पे मैनेज कर सकते हैं ना, आप प्लान कर सकते हैं। उसको कैसे प्लान करेंगे, हमने जैसे कि आप लोगों को टेलीग्राम पे हमेशा भेजता रहता हूँ कि आप रिस्क को प्लान कीजिए पहले,
ठीक है। उसके बाद बोलता हूँ डिफाइन योर रिस्क, प्लान योर रिस्क, एडजस्ट योर रिस्क, एंजॉय योर रिस्क। रिस्क ही तो ट्रेड करते हैं। ऑप्शन ट्रेडर कौन होते हैं? टाइम ट्रेडर होते हैं एक्चुअली। डिफाइन कर लेते हैं हमारा रिस्क क्या है, और इस अगर रिस्क के अकॉर्डिंग मेरा रिस्क आता है तो मैं क्या प्लान करूंगा उसके लिए। उसके लिए प्लान क्या होता है, एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट करके जो प्रॉफिट मिलता है उसको एंजॉय कीजिए। रिस्क को तो आपने एंजॉय किया एक तरह से। आपने रिस्क लिया, लास्ट तक आपका रिस्क रहा, जब तक आप एग्जिट नहीं हुए। आपने क्या किया, रिस्क को एंजॉय किया। तो समझिए चीजों को। तो इसका लॉजिक ये है कि बैंक निफ्टी में हम ट्रेड करेंगे, और थर्सडे के दिन, वीकली एक्सपायरी के दिन हम ट्रेड करेंगे, वीकली एक्सपायरी में। ठीक है, वीकली एक्सपायरी थर्सडे को बैंक निफ्टी में करेंगे। पहले बैंक निफ्टी में आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं यहाँ पे स्टॉक मॉक के जरिए मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहूंगा कि किस तरह से ट्रेड का डिजाइन होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को दिख रहा होगा लास्ट एक्सपायरी। हम कहेंगे इसको हम ट्राई कर सकते हैं आराम से। आप हर एक्सपायरी को ट्राई कर सकते हैं, हर एक एक्सपायरी में आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको प्रॉफिट दिखे, जैसे इसमें मैक्सिमम एक लॉट में प्रॉफिट लगभग 3,500-4,000 के आसपास होता है एक लॉट में। अगर आपको एक लॉट में इतना हो जाता है तो मोर देन इनफ है ना सर। आपकी कैपिटल का 1% 2% भी मिल गया तो मोर देन इनफ है, क्योंकि लॉस से पहले प्रॉफिट भी आ जाता है इसमें मैक्सिमम 80% टाइम। तो आप प्रैक्टिस के दौरान सब कुछ आप समझ जाएंगे इसको। जैसे कि मान लीजिए 3 तारीख को एक्सपायरी थी हमारी लास्ट डेट में। लास्ट हमारी एक्सपायरी जो थी वो 3 तारीख को थी। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, थर्सडे 3 तारीख को थी, और मैं इसको 9:20 9:30 के आसपास में क्रिएट करता हूँ पोजीशन को। मैं लाइव लेके चलता हूँ आप लोग के आसपास। 9:30 9:20 के आसपास, 9:20 के आसपास मैं क्रिएट कर रहा हूँ पोजीशन को बैंक निफ्टी में। आप लोग देख लीजिए, स्पॉट चार्ट का देख के मैं कर रहा हूँ 3 तारीख की एक्सपायरी, और स्पॉट चार्ट की जो वैल्यू है उस दिन 39,346 रुपए। आप जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हैं, 5 मिनट की चार्ट पे मैं दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी स्पॉट की वैल्यू 3 तारीख को क्या थी। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, वहां के ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। 9:15 और 9:20 देख लो। 39,345, 39,365, 39,284, क्लोजिंग 39,327 रुपए के आसपास। यहाँ पे स्पॉट भी 39,346 के आसपास है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम सबसे पहला जो रूल है हमारा, मॉर्निंग में कर रहा है। हमें मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत बात कर देना है। हमें देखना नहीं है कि बैंक निफ्टी कहाँ पे जा रही है या किस तरफ जा रही है। हमें ये करना है, कि 65 से लेके 75 मैक्सिमम, 75 मैक्सिमम डेल्टा का कॉल और पुट सेल कर देना। यहाँ पे डेल्टा का यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको इन द मनी बोलूंगा तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन द मनी में कौन सा स्ट्राइक प्राइस लूंगा। उस टाइम हो सकता है इन द मनी कुछ और हो सकता है जब क्रिएट कर रहे हो 5-10 मिनट का आप लोगों का डिफरेंस हो, तो उस टाइम स्ट्राइक प्राइस कुछ और हो। तो यहाँ पे मैंने डेल्टा का यूज किया बस समझाने के लिए। बाकी में जो गामा थीटा डेल्टा ये सब चीजें नहीं करना। आप लोग आराम से इसको डेल्टा का यूज करके आप एक्स्ट्रा का देख सकते हैं। आप साइड जो भी आप लेते हैं, आप सेंसिबल या जीरोधा में आपका अकाउंट है, सब में शो करता है सर। ऑप्शन चेन में सब में शो करता है। देखिए ये वाली जो वैल्यू है ये डेल्टा की वैल्यू है, ये पुट साइड है, ये कॉल साइड है। ये 3 तारीख की एक्सपायरी। हमने क्या किया, हमने जो पैरामीटर रखा वो 65, मतलब 65 ने 65 से ऊपर, मतलब 65 70 68 70 72, अगर 70 के आसपास 71 के आसपास मिल जाए तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा इतना, तो हम 75 तक मैक्सिमम ले सकते हैं, और 65 से नीचे नहीं जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, कॉल और पुट को दोनों को सेल कर देंगे 75 मैक्सिमम डेल्टा। तो हम देख लेते हैं कि 65 से लेके 70 डेल्टा तक का कॉल का किसकी वैल्यू है। तो ये 3 तारीख की एक्सपायरी है, 3rd of Feb, देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए 72 की वैल्यू है, डेल्टा वैल्यू जो है 72 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम सेल कर देंगे एक लॉट, और एक लॉट सेल कर देना हमें पुट साइड 70, सेम इसी तरह से 72 70 65 से लेके 72 तक। ये देखिए 75 है मैक्सिमम डेल्टा कुल 39,600, इसको भी सेल कर देना एक लॉट।
दोनों अपने मॉर्निंग में पोजीशन बना ली, 9:20 के आसपास हमारा पोजीशन बन गया। अब मैं देखता हूँ इसमें एग्जिट रोल जो है, एग्जिट रोल ये कहता है कि आप 2 बजे से पहले आप कोशिश कीजिए कि 1:30 बजे के आसपास आप एग्जिट हो जाइए। 1:30 बजे से पहले पहले 1:30 बजे तक आप एग्जिट हो जाते हैं तो या तो आपको जो दूसरा रोल ये है कि जब भी प्रॉफिट आपको ज्यादा दिखे स्क्रीन पे आप एग्जिट हो जाइए। ठीक है, तो इसमें मैं आगे इसको बढ़ाते जाता हूँ। देखिए पोजीशन हमने बना ली, अब 5-5 मिनट का मैं आगे फासला बढ़ाता जाता हूँ, इसको आगे करते जाता हूँ। देखिए 380 रुपए को प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस दिखाएगा, जो भी दिखाएगा स्क्रीन पे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखाएगा। बैक टेस्ट करते हैं इसको हम, 2-3 एक्सपायरी अगले, इससे पिछले एक्सपायरी भी टेस्ट कर लेंगे। 15 मिनट आगे बढ़ाता हूँ मैं। अगर आप 10 लॉट में करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, 7,000 के आसपास आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे 725 दिखा रहा है, 637 दिखा रहा है, इस तरह से ये प्रॉफिट दिखा रहा है। 800 दिखा रहा है, 833 दिखा रहा है, लगभग 11:40 हुए हैं। टाइम भी यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, 970 दिखा रहा है, 945, 1500, 1700। इसमें देख लीजिए मैक्सिमम जो प्रॉफिट है हमारा एक लॉट में 3215 रुपये दे रखा है। ठीक है, 1872 रुपये हमारा आ गया। 50% प्रॉफिट का मैक्सिमम जो है लगभग दिख रहा है हमें। आपको एग्जिट होना है तो आपको अपने हिसाब से एग्जिट हो सकते हैं, उसमें कोई रूल नहीं है कि आपको। देखिए 2000 से ऊपर प्रॉफिट चला गया हमारा। क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे प्रीमियम मिल जाता है 1:30 बजे के पीछे। लॉजिक ये है, 1:30 बजे के बाद क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ एक्सपायरी क्या होता है, प्रीमियम अपना ऑलरेडी हो चुका होता है वहां पे। ठीक है, अब बच जाता है सिर्फ हमारा आईटीएम, मतलब लगभग या तो एटीएम में प्रीमियम होता है थोड़ा बहुत, बाकी प्रीमियम खो चुका होता है। तो उससे पहले निकलने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि 1:30 बजे तक आप एग्जिट हो जाए, क्योंकि वो फायदा नहीं है उसके बाद। वेब चलेगी आप संभाल नहीं पाओगे, एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे हमें मैनेज जो करना है, 0.3 का जो डिफरेंस आएगा ना डेल्टा, तब मैनेज करना। देखिए 0.3 का नहीं, अभी डेल्टा हमारा मैनेज है। देखिए डेल्टा वन है ना, मैनेज है, 0-0 दिखा रहा है। यहाँ पे 0.3 का जब डिफरेंस आएगा तब हम इसको मैनेज करेंगे। और हमारे जो प्रॉफिट है देख लीजिए कितना अभी आया है, 1 बजे के 1:30 बजे के आसपास में इसको एग्जिट कर रहा हूँ। 1:30 है और प्रॉफिट हमारा 2128 रुपये दिख रहा है। ठीक है, इसको आगे तक भी ले जा सकते हैं, 5-10 मिनट आगे भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको देखना है कि बस मैनेज करना है। यहाँ पे जैसे 0.3 का डिफरेंस, देखिए 1200 पे आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 0.3 का डिफरेंस आ गया। जब भी 0.3 का डिफरेंस होगा तो इसका एडजस्टमेंट जान लीजिए आप लोग। 0.3 का डिफरेंस होगा, किस साइड डिफरेंस है, कॉल साइड का डिफरेंस है, कॉल साइड कम है डेल्टा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0.3 डेल्टा हम दोबारा से सेल कर देंगे। पूरा 0.3 तो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, अब यहाँ पे हम ये वाला कॉल सेल कर देंगे एक लॉट दोबारा से। अब हम आगे तक जाएंगे, इसको एडजस्टमेंट करने की नीड पड़ सकती है आपको फिर। देखिए 1600 पे आ गया प्रॉफिट, 2200 पे आ गया, 2100 पे आ गया, 2300 पे आ गया, 2500। जब भी 0.3 का डिफरेंस होगा वहां पे एडजस्ट कर लेंगे हम 0.3 के डेल्टा से। देखिए 2900 का आ गया, 3000 का प्रॉफिट आ गया, 2400, 3200, 3300। लास्ट तक हम जाते हैं, देखते हैं कितना रहता हमारा। देखिए 1800 के आसपास हमारा, 1900 के आसपास प्रॉफिट बना। उसमें एक नीड पड़ी हमें एडजस्टमेंट करने की, उससे पहले 3200 भी प्रॉफिट दिखाया था हमें। तो कोशिश ये कीजिएगा, कोई फायदा नहीं होता उतना, क्योंकि रहने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आईटीएम में बदल जाता है तो आईटीएम प्रीमियम हमें क्या करना क्या है, यहाँ पे बिहेवियर को हमें सिर्फ बिहेवियर को देखना है। ऑप्शन की बिहेवियर को यहाँ पे हमने यूज किया है, और ऑप्शन की बिहेवियर को यूज करके हमें बस सिर्फ प्रीमियम डीके, मतलब जो प्रीमियम है उसका, जो उसमें हवा हवा है सिर्फ, वो हमें खा के निकलना है बस। भैया हवा ले लिए बस निकलो। हवा एक्चुअली क्या 1:30 में क्या देखिए, 1:30 के आसपास हमें प्रॉफिट लगभग 2128 रुपये मिल चुका है। आराम से प्रॉफिट बुक कीजिए और आराम से आप एंजॉय कीजिए। एक लॉट में अगर आप 5 लॉट में करते हैं तो 10,000 की प्रॉफिट है, अगर आप 10 लॉट में करते हैं तो 20,000 की प्रॉफिट है। सिंपल है, लॉट साइज बढ़ा लीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के दौरान आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही है,
तो लॉट साइज बढ़ा लीजिए। ऐसी स्ट्रेटजी आपको किसी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी इस तरह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे एडजस्टमेंट भी बता मिल तो जाएगी बहुत जगह, सब बहुत सारी चीजें स्ट्रेटजी मिल जाएगी, लेकिन एडजस्टमेंट के साथ नहीं मिलेगी आपको। ये एडजस्टमेंट भी बता दिया जाए आपको, ये सब हम क्लास में बताते हैं, और क्लास में और भी चीजें बताते हैं हम कि और भी इस तरह से प्रॉफिट को इस इंक्रीज कैसे किया जाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें वन साइड हमारा लॉस जो है वो 700 रुपए का है, और वन साइड प्रॉफिट हमारा 2800 रुपए। जब भी आप एंट्री करेंगे एक साथ एंट्री करेंगे बास्केट में, और जब भी आप एग्जिट करेंगे एक साथ एग्जिट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक साइड आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो एग्जिट कर दिया, और एक साइड लॉस दिख रहा है तो आप उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। एक हेजर का रूल होता है कि एक साथ क्रिएट करता है पोजीशन और एक साथ एग्जिट करता है, ठीक है। और इसमें आप लोग देख लीजिएगा आराम से कि मार्जिन कितना लगता है। मार्जिन तकरीबन इसमें ज्यादा नहीं, आपको मार्जिन अगर रूल के अकॉर्डिंग मार्जिन आपको ज्यादा नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि मार्जिन हेजर को इसमें पी और सी दोनों सेल कर रहे हैं, तो करीब तकरीबन आपको लाख रुपए के आसपास लगना चाहिए एक लॉट में। और लाख रुपए अगर आपको लग रहा है तो उसको मार्जिन कम कर सकते हैं आप, 50-60 हजार भी कर सकते हैं ऊपर, क्योंकि एक्सपायरी डे के दिन क्या है ना, ऊपर नीचे की कॉल आप दूर दूर की खरीद लीजिएगा 1-2 रुपए की, तो आपकी मार्जिन आपकी 50% ऐसे ही आपका कम हो जाएगा। ऊपर नीचे की कॉल कर इतना तो जानते ही होंगे आप, ऊपर की कॉल खरीद लिया, नीचे का पी खरीद लिया, 2-4-5 रुपए की एक्सपायरी डे ट्रेड है, दूर दूर की कॉल बहुत अच्छी मिल जाती है आपको, सस्ती मिल जाती है, आराम से उसको बाय कीजिए और इस पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं आप आराम से। 1 लाख आपके अकाउंट में तो आराम से कर सकते हैं, अगर 2 लाख है तो 2-3 लॉट में कर सकते हैं। मार्जिन का बेनिफिट आप लोग देख लीजिए खुद से। कहने का मतलब है अगर आप बाय करते हैं ऑप्शन, होता क्या है ना, लॉजिक क्या है कि एक्सपायरी के दिन ये दिमाग में रहता है कि जीरो होना है, तो हमें क्या है किसी भी हालत में प्रॉफिट कमाना है। हम इसको बैक टेस्ट करके हम इससे पिछले वाले एक्सपायरी में भी कर सकते हैं। इससे पिछले वाले एक्सपायरी का जो हमारा डेटा है वो हम देख लेते हैं, कौन सा डे का था, थर्सडे 27 जनवरी की। 27 जनवरी को भी हम टेस्ट कर लेते हैं क्या उस दिन सक्सेस रहा क्या हमारा ये, और एडजस्टमेंट की भी नीड पड़ी क्या। 27 जनवरी को स्पॉट हमारा था 37,112 रुपये, और हमें क्या करना है 70 के आसपास जो डेल्टा है 75, 65, 75 के आसपास हमें वो सेल कर देना, कॉल और पुट दोनों तरफ। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 75 का जो डेल्टा है हमारा 27 जनवरी, क्योंकि उस टाइम वोलेटाइल क्रिएट हो रहा था मार्केट में, प्रीमियम बहुत ज्यादा था, तो ये देखिए 75 का कॉल है, हमने सेल कर दिया। मार्केट में उस टाइम न्यूज थी, देखिए 70 के आसपास है, 75 का हमने किया लगभग। तो चलिए अब मैं ये कर देता हूँ 70, का सेल करके देखते हैं क्या होता है। 9:20 में हमारा क्रिएट हो गया पोजीशन। अब इसको मैं 5 मिनट 10 मिनट आगे बढ़ता हुआ देखूंगा। हो सकता है जिस दिन इसको ट्राई करना है आपको, और प्रॉफिट दे रहा है, देख रहे हैं एक एक लॉट में प्रॉफिट दे रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे 4800 रुपए के आसपास है, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा था तो यहाँ पे ज्यादा दिखा रहा है। तो आपको पूरा प्रॉफिट नहीं लेना, पूरा प्रॉफिट मार्केट ना दे पाएगा ना आप ले पाएंगे, जब देगा उसके लिए एडजस्टमेंट चाहिए, आप कर नहीं पाएंगे। देखिए 2000-1000 रुपए के आसपास चल रहा है प्रॉफिट, देख लीजिए आप लोग खुद टेस्ट कर सकते हैं। 2800-2700 चल रहा है, तो लेके निकलिए आराम से, और क्या चाहिए। 3000 रुपये आ गया, देखिए 1 बजे के आसपास 900 रुपये पे फिर से आ गए, 800 माइनस चले गए। तो कोशिश कीजिएगा 1:30 बजे से पहले पहले निकलने का, नहीं तो फिर एडजस्टमेंट की नीड पड़ेगी। यहाँ पे एडजस्टमेंट की नीड पड़ी, जहाँ पे 800 रुपये आए, उससे पहले 2400 रुपये आए, 0.3 का डिफरेंस आया, यहाँ पे 0.3 0.4 का डिफरेंस आया, तो यहाँ पे हम एडजस्ट कर देंगे, सिंपल एडजस्टमेंट है इसकी। तो 0.4 का डिफरेंस है, कौन किस साइड है, पुट साइड है, तो पुट साइड हम क्या करेंगे 0.4 का डिफरेंस का हम एक 0.4 100% तो नहीं मिलेगा, चलिए मैं इसको सेल कर देता हूँ। कितने बजे, 12:55 में। उससे पहले आपको निकलना चाहे तो निकल सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। डेल्टा मैनेज हमारा बिल्कुल 1700 प्रॉफिट चल रहा है,
क्योंकि जब वोलेटिलिटी ज्यादा होती है तो आपको एडजस्टमेंट की जरूरत। 0.3 का डिफरेंस फिर से आ गया, देख रहे हैं आपको पुट साइड डिफरेंस है, तो पुट साइड क्या करेंगे 0.3 का फिर से आप प्रॉफिट अगर मैक्सिमम रखना चाहते हैं, फिर भी प्रॉफिट है 1700 रुपए का, प्रॉफिट मैक्सिमम रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ऊपर नीचे की कॉल खरीद लीजिएगा आप लोग। पुट का अगर कर रहे हैं एडजस्टमेंट तो दोबारा से आप 1-2 रुपए की कॉल खरीद के रखिएगा, आराम से इसको सेल कर देंगे। 0.3 का डिफरेंस है तो 0.3 का डेल्टा 320 के पास पास आ गया। अब 35 का है, तो इसमें एडजस्टमेंट की बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी 1:30 1 बजे की बात। चलिए हम आगे देखते हैं। 26 पे आ गया, मैनेज्ड है हमारा। 31 पे आ गया। इसमें आप मैनेज करके लॉस को प्रॉफिट में बदल सकते हैं एडजस्टमेंट करके। देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस किस साइड है, हमारा पी साइड है, तो इसको हम एक और 0.4 का एक कॉल और पी सेल कर देंगे। 1200 का प्रॉफिट पे निकले 3 बजे तक। देखते हैं रूल के अकॉर्डिंग 1:30 बजे से पहले निकलना आपको। ये मैं देख रहा हूँ लास्ट तक, अगर आप मैनेज करना भी देख लीजिए एडजस्टमेंट किस तरह से होता है वो भी आप समझ लीजिए। 3600 उससे पहले भी लॉस में दिखा रहा था क्या, एडजस्टमेंट की और जरूरत, क्योंकि एडजस्टमेंट की वोलेटाइल मार्केट थी उस दिन। न्यूज था मार्केट में क्या न्यूज था, बजट सेशन था, तो ये सब चीजें दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, निकलना पड़ेगा प्रॉफिट लेके। डेल्टा मैनेज है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे डेल्टा मैनेज है, फिर भी हम 300 रुपए के लॉस में है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमें डेल्टा की वैल्यू जब हमारा डिफरेंस आएगा 3 का, वहां पे हम एडजस्ट कर देंगे। 300 रुपए प्रॉफिट में है, देखिए यहाँ पे 0.3 का डेल्टा डिफरेंस है हमारा, तो फिर से एक 0.3 का डेल्टा हम सेल कर देंगे। बाकी का वैल्यू 0 हो गया, आप निकलते जाइए, बाकी जो आपने सेल किया ना उसको निकलते जाइए, देख रहे हैं निकल सकते हैं आप आराम से। उसमें कुछ बचा नहीं है तो मिलेगा क्या। 0.4 का है, मैनेज बहुत करना पड़ेगा। देख रहे हैं टाइम क्या हो गया, लगभग 2:25 के आसपास आपको 4 का डिफरेंस है, तो एक और करना पड़ेगा। इस तरह से एडजस्टमेंट होती है, फायर फाइटर जिसको बोलते हैं, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। अगर बिल्कुल प्रॉफिट में ले जाना है तो आपको इस तरह से करना ही पड़ेगा पोजीशन को। एक का या बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, देख रहे हैं एक का, तो एक और सेल करना पड़ेगा। इसलिए रूल कहता है कि आप पहले निकलिए प्रॉफिट लेके। फिर भी मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, इस तरह का कंडीशन आ जाए तो क्या करें। तो डरना नहीं है, डर ले जाएंगे तो फिर तो गए। फिर देखिए 1700 लास्ट में प्रॉफिट लेके ही निकले भैया। 5-10 हो गया है, 15 तक तो कर ही देते होंगे ना स्क्वायर ऑफ 30 तक। 3-30 तक नहीं करते होंगे तो फिर मार्केट आपको बाहर कर देती होगी, कुछ चार्ज भी काट लेती होगी इंट्राडे में। तो अगर पोजिशनल है तो आप 30 तक चले जाइए, क्या फर्क पड़ना। ऐसे भी एक्सपायरी डे का ट्रेड है ये, तो एक्सपायरी डे में ऐसे भी ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ आपका हो ही जाएगा, नेक्स्ट डे कैरी होगा ही नहीं। देखना फिर 2300 रुपये लास्ट तक आपको मिल गया। 2-3 बार इसमें 3-4 बार आपको मैनेज करने की जरूरत पड़ गई 2 बजे के बाद। ऐसा कंडीशन बहुत कम आता है, रेयरली। मैक्सिमम जो टाइम देखा गया मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, 1-2 बार ऐसा कंडीशन आया कि 1-2 बार मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी। मैक्सिमम टाइम आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट नहीं, तो उस टाइम विक्स की बिहेवियर अलग थी, विक्स राइजिंग मोड में था, मार्केट में न्यूज थी, बजट सेशन था, बहुत सारे न्यूज थे। तो इस वजह से दिक्कत ये आई थी कि वहां पे प्रीमियम बहुत ज्यादा था, प्रीमियम जा नहीं रहा था, इस वजह से इतनी एडजस्टमेंट की नीड पड़ी। लेकिन आप एडजस्ट करना जानते हैं तो आप किसी भी तरह से विन कर सकते हैं मार्केट को। अगर आप एडजस्ट नहीं जानते हैं तो हजारों लाखों स्ट्रेटेजी सीख जाइए, कुछ नहीं होगा आपका भला। अब डेल्टा आप, मैंने बताया कि 70 का, अब हर जगह थोड़ी ना अप्लाई कर देंगे इसको, हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते इसको। अब कौन सी डेल्टा, अब मैंने आपको बताने के लिए सिर्फ डेल्टा, मैं तो डेल्टा थीटा गामा करता ही नहीं हूँ। बस मार्केट में कौन से स्ट्राइक प्राइस को क्या सेल करूंगा जो मुझे प्रॉफिट देगा, कहाँ पे एडजस्ट करनी है, रेंज को डिसाइड कर लीजिए, बस खेलते रहिए। दिमाग होना चाहिए बस, हम अपने पोजीशन को लॉस में नहीं आने देंगे। जब भी निकलेंगे या तो कॉस्ट टू कॉस्ट या तो फिर प्रॉफिट के साथ, इस तरह से लॉस को हम प्रॉफिट में ही बदल देंगे। खेजर का यही काम होता है, खेजर हमेशा अपने आप को हारता नहीं है, हारता तभी है
या तो अगर वो हार गया, समझ गया कि वो पोजीशन को रॉन्ग हो सकता है, बहुत मेजर कंडीशन आ सकता है, तो सेम टाइम में एक 200 500 पॉइंट में आप निकल जाएंगे लॉस में। उनको लग रहा है कि भारी पड़ सकता है मैं ये एडजस्ट करना, तो आप सेम टाइम पे आप एग्जिट कर जाएंगे। एक हेजर का ये रूल है, हेजर जल्दी हार नहीं मानता है, उसको एडजस्ट करना आता है, उसके दिमाग में कैलकुलेशन रहता है, उसके दिमाग में रहता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस से, कौन से प्रीमियम से, कौन से ऑप्शन से इसको इसको मारा जाए, और कहाँ पे हमें क्या कर सकता है। विक्स वाइज एडजस्टमेंट होती है, अल्फा बीटा गामा थीटा में मत जाइए आप लोग। सब हर चीज जब आपको चीजें पता चलती है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सब कैसे इस लॉस को मैंने प्रॉफिट में बदल दिया, वो भी बजट के सेशन के टाइम में। 2300 रुपये फिर भी प्रॉफिट में आया, जाने नहीं दिया भैया। मैं कैपिटल जो मेरा लगा उसका 1% पॉइंट 40 आया मेरे पास, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट निकला ना मैं। अगर एक्सपायरी के दिन कितना कैपिटल लगना भैया, एक्सपायरी के दिन ऊपर की नीचे की कॉल 2-3 रुपए की खरीद लो, ऐसे ही मार्जिन का बेनिफिट मिल जाता है। चलिए बाकी आप लोगों का क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसमें कुछ अगर क्वेरी हो कुछ हो तो मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। आप लोग क्वेश्चन उस तरह से मत कीजिएगा कि मैं, क्योंकि ये लर्निंग है वीडियो है, मैं आप लोगों के लिए लिंक भेज दिया, बस सीख लीजिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी जो भी चीज होगा आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको बस प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, देन आपको भला हो जाएगा।